सक्खर से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ असगर सिद्दीक मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में डिप्टी कमिश्नर का घोटकी बाजार का विजिट अशियाए फरोनोश के निर्ख मालूम किए, दुकानदारों को मुनाफाखोरी न करने की तनबीह। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली ने एसी नवीद अली के हमराह घोटकी के बाजार का विजिट किया। उन्होंने दुकानदारों को गिरा फरोशी से सख्ती से मना करते हुए ताकीद की कि मुकर्रर करदा कीमतों पर अशिया फरोख्त करें। जिला इंतजामिया मार्केट कमेटी की जानिब से भी जारी करदा निर्खनामे आवेदा किए जाएं ताकि खरीदारों को मुकर्ररा कीमत के बारे में आगाही मिल सके। उन्होंने कहा किसी को भी गिराम फरोशी की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने प्रेस क्लब पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने किसी भी दुकानदार को इजाजत नहीं दी। रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि रमजान में सफाई का निजाम बेहतर हो। काफी दुकानदारों को फाइन किया, अगली बार जेल भेज देंगे। तमाम दुकानदार किबला दुरुस्त कर लें। लोग हमारे अपने हैं, पहले हमको एक मौका फराहम करते हैं कि उनको राह रास्त पर लेके आया जाए। हम डेली के हिसाब से रिपोर्ट्स ले रहे हैं। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर डेली रिपोर्ट देते हैं जो हुकूमत सिंध को सबमिट होती है, जिसके अंदर ये बताया जाता है आज कितने फ़ाइन हुआ, कितने लोगों को जेल हुई। अभी हमने सिर्फ फ़ाइन शुरू किया है, आगे चल के जो इस तरह के लोग होंगे उनके खिलाफ जेल भी करेंगे। सर, छोटा और आखिरी सवाल है कि रमज़ान ऑर्डिनेशन की जो है इस वक्त भरपूर तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर खिलाफ वर्जी हो रही है। बाहर निकल रहे हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा कि वही जो है ना जूस की दुकान, वही जो है ना स्वीट्स की दुकान, वही पकोड़े समोसे की दुकान, वही जो आम खाने पीने की अशिया की दुकान मुकम्मल तौर पर खुली है। और अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यों, तो सवाल आ जाता है इंतज़ामिया पर कि इंतज़ामिया की मिली भगत से। तो सर, अगर मकामी इंतज़ामिया मिली भगत से करे तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करे? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक की मीटिंग में हमारे जो उलमा कराम भी मौजूद थे, ये फैसला किया गया था कि हमारी तरफ से किसी को परमिशन, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी को परमिशन नहीं मिलेगी दौरान रमज़ान किसी भी तरह का होटल वगैरह चलाने की। तो अभी भी मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है। हाँ, जिन जगहों को कानून में यानी एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस में रिलैक्सेशन मौजूद है, वो कानूनी तौर के ऊपर इस चीज़ के हकदार हैं कि अपना हक इस्तेमाल करें और वो कर सकते हैं। जिसके अंदर मैं आपको बचीदा चीज़ें बताऊँ तो जिसके अंदर हमारे अस्पताल शामिल हैं, मुसाफिर खाने शामिल हैं और ऐसी जगह जहाँ पर मुसाफिरों का होता है, क्योंकि इस्लाम में 2 लोगों के ऊपर रोज़ा रिलैक्स किया गया है, अल्लाह के करम, अल्लाह के रहमत की वजह से, एक मुसाफिर के ऊपर और एक बीमार के ऊपर। इसके अलावा अगर कहीं पर भी आप रमज़ान और एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की वायलेशन समझते हैं, बस अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को इत्तला करें, हमारी मदद करें, हमारे हाथ और हमारे कान बने, हमारी आंखें बने। हम आपको इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं कि हम अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ भी कानूनन इन सबको प्रोवाइड करनी चाहिए सर्विसेज। अब हम ये भी अब एक सिलसिला शुरू करना पड़ेगा कि सफाई सुथराई सुबह के वक्त निकल कर देखनी पड़ेगी, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी अटेंडेंस है उनकी, जी कितने लोग आ रहे हैं, कितनी अटेंडेंस है उनकी, इसको वेरीफाई करेंगे। मैं